धर्मांतरण पर कड़े कानून के बाद भी धर्म परिवर्तन में जुटी मिशनरियां हार मानने को तैयार नहीं दिख रही हैं। गिरिडीह में सदर प्रखंड के बेदरंगो पंचायत में 1000 आदिवासी रहते हैं और आज से 15 साल पहले सभी आदिवासी सरना धर्म को मानते थे, लेकिन हाल ये है कि आज की तारीख में यहाँ की आधी आबादी ईसाई बन चुकी है। और देखिए, बेरदोंगा में धर्मांतरण पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 लगातार इन सवालों को उठा रहा है। धर्मांतरण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवाल को उठाने वाले न्यूज 18 यानी मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले। कहा गया है गंभीर सवाल, और वो सवाल क्या है आप सुनने के बाद, जानने के बाद, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद पता चलेगा कि आप तो हैरान हो जाएंगे कि सच में ये क्या है, क्या चल रहा है मीडिया वालों के दिमाग के अंदर। 10 साल से जारी धर्मांतरण पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? 10 साल से जो धर्मांतरण चल रहा है, ये धर्मांतरण पर रोक क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो मीडिया वाले, ईसाई लोग कानून के हिसाब से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे हिंदू लोग प्रचार कर रहे हैं, वैसे ईसाई लोग भी प्रचार कर रहे हैं, और लोग प्रभावित होके अपना धर्म को त्याग के ईसाई बन रहे हैं। वैसे भी हिंदू भी लोग बन रहे हैं, ईसाई लोग भी हिंदू बन रहे हैं। क्या वो धर्म परिवर्तन नहीं है? विदेशों में हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, वो धर्म परिवर्तन नहीं। यहाँ पे आप कहेंगे कि देखो सनातन धर्म तो शादियों से है, वे धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वे तो घर वापसी कर रहे हैं। हर धर्म में ऐसा ही कहा जाता है। आप कहते हैं हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म ही सब सर्वश्रेष्ठ है, और ईसाई लोग भी वैसे ही कहते हैं, मुसलमान लोग भी वैसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन क्या है? फाइनल डिसीजन ये है कि लोग कौन सा धर्म को पसंद करते हैं, पसंद करने दीजिए। सवाल ये कि मिशनरियों को किसने दी धर्मांतरण की छूट? तो ये तमाम अहम सवाल बेरदोंगा में धर्मांतरण पर उठ रहे हैं, और सवाल ये कि कब तक मिशनरियों के शिकार बनते रहेंगे आदिवासी। यहाँ पे आपने सुना कि कब तक मिशनरियों के शिकार बनते रहेंगे आदिवासी, यानी एक प्रकार कहा जाए तो आदिवासियों को मिशनरियों ने टॉर्चर कर रहे हैं, आदिवासियों को जीने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार का जो सोच विचार कहाँ से आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, इन लोगों के दिमाग में जो चल रहा है ये ऐसा सोच है जो कि ईसाई मिशनरियों ने इंडिया में लोगों को कन्वर्ट करके इंडिया को अपने कब्जा में लेके जाएंगे और इंडिया को गुलाम बनाएंगे, इन आदिवासियों को गुलामी बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या ये संभव है, पॉसिबल है? इंडिया के कई सारे बड़े बड़े लोगों को ईसाई मिशनरियों ने एजुकेशन दिया है। इसका मतलब उन लोगों को गुलामी बनाया गया है। क्या आप एक इंसान को गुलामी बनाने के लिए उनको शिक्षित करेंगे? वो शिक्षित होने के बाद क्या आपका गुलामी बन पाएगा? उनको अच्छा स्वास्थ्य देंगे तो वो आपका गुलामी बनेगा? क्या एक इंसान किसी को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उन इंसान को अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य पद्धति दे सकता है? देना सही है? क्या कहना चाहते हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं इन मीडिया वाले? देखिए, एक इंसान को अगर आप गुलामी बनाना चाहते हैं, कभी भी आप आपके समान उनको नहीं बना सकते हैं। आपके पास जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उनको आप सिखा नहीं सकते हैं। वैसे तो इंडिया में आदिवासियों को किया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, सीखने नहीं दिया गया, धर्मशास्त्र को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, यही तो गुलामी है। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने वैसा काम नहीं किए हैं। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों को स्कूल कॉलेज में लेके जाके पढ़ाए। फिर भी मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये आगे जाके आदिवासियों के लिए
हानिकारक है। कब तक आदिवासियों ने इन ईसाई मिशनरियों का शिकार बनते रहेंगे? सवाल ये भी कि आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण कब तक आखिर चलेगा, और सवाल ये भी कि सरना धर्म को खत्म करने की साजिश आखिर क्यों की जा रही है। ईसाई लोगों का मकसद किसी धर्म को खत्म करने का साजिश नहीं है। ईसाई लोगों का मकसद यीशु मसीह का संदेश को फैलाना है। ये तो हर धर्म का एक गुण है कि अपना धर्म को प्रचार करें। अगर नहीं करते हैं तो वो धर्म का ही नहीं है, धर्म का सिद्धांत को मानने वाला ही नहीं है, यानी वो नास्तिक है। और ईसाई धर्म का मूल सिद्धांत है बाइबल प्रचार करना। सवाल ये भी कि धर्मांतरण पर क्यों आंखें मूंदे बैठा है प्रशासन। तो ये तमाम अहम सवाल बिरदोंगा में धर्मांतरण पर उठ रहे हैं। क्या सच में इस प्रकार का सवाल को बनाने से देश के अंदर कुछ फायदा होगा? क्या उन आदिवासियों के लिए भी ये फायदा हो सकता है? क्या जिन आदिवासियों ने अभी ईसाई धर्म में आ चुके हैं या ईसाई धर्म को प्रेम करते हैं, क्या उन लोग ने वापस ईसाई धर्म को नफरत करने लगेंगे? ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे बात यह है कि इन न्यूज़ 18 मीडिया वाले नहीं चाह रहे हैं कि लोग ईसाई बने, क्योंकि ईसाई बनने के बाद लोग शिक्षित हो रहे हैं, इंग्लिश समझ पा रहे हैं, आदिवासियों ने ज्ञानी बन रहे हैं, और आदिवासियों को ज्ञानी बनने का जो दृश्य को इन मीडिया वाले देखना नहीं चाहते हैं। इन मीडिया वाले चाहते हैं कि आदिवासियों ने आदिवासी बन के ही रहें। आइए अभी हम ग्राउंड जीरो का दृश्य को देखेंगे। जिन लोगों ने ईसाई नहीं बने हैं अभी तक, उन लोगों का भी बयान सुनेंगे, और ईसाई जिन लोगों ने बने हैं उन लोगों का भी बयान सुनेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बेरदुंगा पंचायत में। आपको बता दें कि ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक आदिवासी रहते हैं। पंचायत में पिछले 5 से 10 साल में यहाँ पर इतनी संख्या में जो क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है लोग कन्वर्जन किए हैं, इसमें वृद्धि आई है। क्योंकि बता दें, लोग बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 5 से 10 वर्षों में लगभग 50% लोग बन गए, और इसके 50% लोग ईसाई बन चुके हैं इस गाँव में। लेकिन ईसाई बनने का जो कारण, मूल कारण क्या है, वो कारण को भी आप सुन लीजिए। इसके पीछे वाकया यह बताया जाता है कि आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पहले एक व्यक्ति था जिनका तबीयत खराब हो गया था, और प्रभु यीशु की पूजा किया, जिसके बाद उनकी समस्या दूर हो गई, और लगातार एक एक करके वो बढ़ते गए, और आज यह स्थिति बनी है कि इस गांव में लगभग 50% कन्वर्जन कर लिए हैं और धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को समझना चाहिए, इस न्यूज़ के अंदर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वो गांव के अंदर ईसाई धर्म का जो प्रसार हो पाया है, कैसे लोग ईसाई धर्म में जुड़ते चले गए हैं। लोगों का आरोप यही है साथियों से कि देखो, ईसाई मिशनरियों ने गांव-गांव में जा के लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ज़बरदस्त लालच देके करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सुना, आपने भी सुना कि एक इंसान जो कि 20 साल पहले ही तबीयत खराब होने के कारण यीशु मसीह का प्रार्थना करने के बाद, सही होने के बाद लोग अपने आप ही जुड़ते चले गए। तो यहाँ पे मिशनरियों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं मीडिया वाले, ये तो बिल्कुल गलत ही साबित हो गया है। जैसे कि मीडिया वाले बता रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों को कौन दिया अधिकार धर्म प्रचार करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए। यहाँ पे तो ये सामने आया कि लोग धर्मांतरण इसलिए हो रहे हैं कि जो बीमारी, जो तबीयत खराब होने के कारण लोग यीशु मसीह का पूजा करने के बाद, यीशु मसीह को प्रार्थना करने के बाद सही होने के कारण अपने आप जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे गलती मिशनरियों का नहीं है, यहाँ पे गलती मीडिया वालों का है, जिन्होंने बिना समझ के, बिना विचार किए मिशनरियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इंडिया में मिशनरियों को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी इस रिपोर्ट को देखेंगे जहां पे एक नॉन क्रिश्चियन यानी सरना धर्म को मानने वाला क्या बयान दे रहा है। क्या मिशनरियों को गलत कह रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ आप सरना धर्म को मानते हैं? हाँ, तो सरना धर्म मानते। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं? और मान लिया सब में मिला के 1000 आदमी है, मतलब 500 लगभग
उन लोगों का बाल बच्चा मिले। ध्यान दीजिए, 50% लोग वहाँ यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। तो ये कितने वर्षों में ये लगभग 5,000 कन्वर्जन कर लिया? ये माना ये 20 वर्षों के बीच में, लगभग 5 से 10 वर्षों में ये बना है। और पहले वो 20 वर्ष वाला मामला था वो ना। गांव का ये मूल निवासी ये बता रहा है कि 20 साल से ये चल रहा है, लेकिन इन रिपोर्टर कह रहा है कि 10 से 5 साल से चल रहा है। लिया ये माना ये 20 वर्षों के बीच में, लगभग 5 से 10 वर्षों में ये बना है। और पहले वो 20 वर्ष वाला मामला था वो ना। ये सबसे पहले सबसे गलत काम है मीडिया वालों का कि एक बात को उल्टा करके रखना। 20 साल पहले से ही लोग वहाँ ईसाई है, लेकिन यहाँ पे इन मीडिया वाला जो ये साबित करना चाहता है कि देखो अभी अभी तो 5 साल से 10 साल से ये काम को किया जा रहा है। तो ये बताइए, तो आप क्यों नहीं बने हैं? देखिए हम लोग को परंपरा से चला आया है, हमको कुछ समस्या नहीं यार, अपना धर्म मानते हैं तो उसी में हम अच्छा मानते हैं। आपके भी कोई रिश्तेदार वाले जो मानते हैं? हाँ, हमारे भाई भी मानते हैं। मानते हैं। बने नहीं यार, न बनने अभी नहीं किए, जब मुसीबत आएगा तो देखेंगे। अच्छा, तो मुसीबत अगर आ जाएगा तो आप बन सकते हैं, हाँ। है ना? क्या फायदा मिलता है? अपने रिश्तेदार लोग यीशु मसीह को मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। अगर समय आ जाएगा तो हम भी मानेंगे, नो प्रॉब्लम। गांव के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है मीडिया वालों के लिए। यहाँ पे मीडिया वाले चाह रहे हमारे हिसाब से लोग चर्च जाए, हमारे हिसाब से लोग मंदिर जाए, हमारे हिसाब से लोग धर्म परिवर्तन करें, हमारे हिसाब से लोग किसी भी चीज़ को विश्वास करें। ये क्या संभव है? क्या ये पॉसिबल है? अगर उन गांव के अंदर मिशनरियों ने कुछ गलत काम कर रहे होते तो ये नॉन क्रिश्चियन यानी सरना धर्म को मानने वाला ये जो इंसान, ये तो मौका है मीडिया वालों के सामने कहने का कि कई सारे बात को कह देता कि देखो मिशनरियों ने इस प्रकार गलत कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। लेकिन गांव के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत का माहौल है, माहौल अच्छा है। लेकिन मीडिया वाले जाके वहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे और बजरंग दल के लोगों को लेके जाएंगे और वहाँ कुछ हंगामा करेंगे, चर्च को बंद करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या ये सब करने के लिए तुम सब मीडिया बन चुके हैं, मीडिया में आ चुके हैं, रिपोर्टर बता रहे हैं? क्या है ये? देश को बर्बाद करने का क्या कोशिश है ये?